बम बनाने का तजस्सुस जो जेल की सलाखों के पीछे ले गया, लेकिन अमेरिका को नारोवाल में बैठे नौजवान के बारे कैसे पता चला, आइए जानते हैं। इब्ने अब्दुल्ला अल पाकिस्तानी नारोवाल का रिहायशी था। बीबीए ऑनर्स का तालिब इल्म अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। बीबीसी के मुताबिक आज से तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान से इब्ने अब्दुल्ला अल पाकिस्तानी नामी एक इंस्टाग्राम सारिफ ने इराक में मौजूद एक दूसरे सारिफ से घर बैठे बम बनाने की तरकीब जानने के लिए बातचीत की। इंस्टाग्राम पर जब वो प्रोफेशनल कोक 67 नामी सारिफ से अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, अमोनियम पाउडर, चारकोल और दीगर अज्जा वगैरह के इस्तेमाल से बम बनाने की इब्तदाई तरबियत लेने की कोशिश कर रहा था, तो उससे बिल्कुल ये मालूम नहीं था कि कोई और भी उसकी गुफ्तगू पर नजर रखे हुए है। इस बात का इल्म सुबह पंजाब के जिला नारोवाल के रिहायशी इस नौजवान तालिब इल्म को पहली मर्तबा उस वक्त हुआ जब उसकी गुफ्तगू के चंद माह बाद लाहौर से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लिबर्टी मार्केट के इलाके से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 फोन FIA काउंटर टेररिज्म विंग के एहलकारों ने मौका पर ही कब्जे में ले लिए और नारोवाल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इस तालिब इल्म को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि FIA को इब्ने अब्दुल्ला अल पाकिस्तानी नामी सारिफ की इस बातचीत का कैसे मालूम हुआ जो इंस्टाग्राम पर एक प्राइवेट चैट पर की गई थी, और ये कैसे मालूम हुआ कि वही इस फर्जी नाम के अकाउंट के मालिक थे। FIA के मुताबिक पूछगछ के दौरान तालिब इल्म ने ये तस्लीम किया कि वही इस इंस्टाग्राम अकाउंट के मालिक थे। FIA एहलकार के मुताबिक उन्होंने जो मालूमात हासिल की उनमें बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले अज्जा के अलावा ये भी पूछा गया था कि ब्लास्टिंग स्विच कहाँ नस्ब करना होता है। दौरान तफ्तीश FIA को तालिब इल्म ने बताया कि वो ये मालूमात तालीमी मकासद के लिए हासिल कर रहे थे, लेकिन FIA ने इनकी यूनिवर्सिटी में इनके असातिज़ा से भी मालूमात ली जहां वो BBA ऑनर्स की डिग्री में मार्केटिंग की तालीम हासिल कर रहा था। असातिज़ा ने तहकीककारों को बताया कि उनकी डिग्री के लिए इन्हें इस नौयत की किसी मालूमात की जरूरत नहीं थी और ना ही उन्हें कोई ऐसी असाइनमेंट दी गई थी। इनके खिलाफ तहकीकात और अदालत में मुकदमा चलता रहा, जिसके दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे कि वो सिर्फ तालीमी मकसद के लिए मालूमात ले रहे थे। एक बिजनेस स्टडीज के तालिब इल्म को अचानक बम बनाने में दिलचस्पी क्यों हुई? क्या इनका किसी तंजीम या किसी तीसरे शख्स से कोई राब्ता था? FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अदालत में अपनी हतमी रिपोर्ट जमा कराई। हाल ही में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तालिब इल्म के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उन्हें 2.5 बरस कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मुल्जिम को कम से कम सजा इसलिए सुनाई गई है कि उनके खिलाफ सिर्फ ममनुआ मालूमात हासिल करने का जुर्म साबित हुआ। ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने इन मालूमात को आगे फैलाया या इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर सवाल ये उठता है कि अमेरिका की FIA मुल्जिम तक कैसे पहुंची? FIA के तहकीकाती अफसर ने अदालत को बताया कि उन्हें अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की तरफ से मुल्जिम के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। FBI ने पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने की मदद से ये शिकायत पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत तक पहुंचाई, जिसने FIA को उसकी तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकाती अफसर के मुताबिक फोरेंसिक तज्जिये ने यह साबित किया कि वही तालिब इल्म ही ये मालूमात लेने में मुलव्वस थे। तज्जिये में यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने YouTube पर बम बनाने की वीडियोस भी देखी। इसके साथ ऑनलाइन खरीदारी की अमेरिकी वेबसाइट Amazon पर उन्होंने बम बनाने के इन अज्जा को भी तलाश किया जो उन्होंने इंस्टाग्राम से मालूमात हासिल की थी। एक और सवाल उठता है कि FBI उन्हें कैसे देख रही थी? इस बात के इम्कानात हो सकते हैं कि अमेरिकी तहकीकाती इदारों को इस कम्युनिकेशन से वाकफियत थी। एक तो इंस्टाग्राम पर चैट वगैरह इनक्रिप्टेड नहीं होती, यानी खुफिया नहीं होती। इसका मतलब यह है कि खुफिया एजेंसियों या अदारों की इस तक रसाई हो सकती है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज जो दस्तावेजात मंजर आम पर लाए थे, उससे भी ये मालूम हुआ था कि ईरान के बाद पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क था जिसमें डिजिटल जासूसी सबसे ज्यादा रही थी। इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी यानी मेटा का ताल्लुक अमेरिका से है। वहाँ के कवानीन के मुताबिक FBI और दीगर तहकीकाती इदारे ऐसी मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं जो पब्लिक के लिए खतरनाक तस्वुर की जाए। अगर इस शख्स ने ऐसी मालूमात हासिल करने के लिए इंस्टाग्राम पर चैट का इस्तेमाल किया तो ऐन मुमकिन है कि उसने जो अल्फाज लिखे वो इन कीवर्ड्स में शामिल थे जिनके लिखने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलर्ट हो जाते हैं।
CTD نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ طالب علم کے ایسے کسی رابطے کی تصدیق نہیں ہوئی اور نہ ہی ماضی میں ان کا اس قسم کا کوئی ریکارڈ سامنے آیا ہے۔ FIA کے افسر کے مطابق یہی وجہ تھی کہ عدالت نے انہیں کم سزا دی۔ انہیں صرف پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے ان قوانین کی خلاف ورزی پر سزا دی گئی جن کے مطابق اس قسم کی ممنوع معلومات کا حصول جرم ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال ہو سکتی ہے۔